हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने किया है तालिबान के समर्थन का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि तालिबान को दुश्मन बनाना हमारे हित में नहीं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जहां पर दुश्मन यानी आतंकवादियों जैसे देशों को समर्थन चाइना की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों बड़ी बात, बड़ी खबर आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां पर पाकिस्तान और तालिबान में बड़ी जुगलबंदी के बीच कब्जे के बाद अफगानिस्तान सीमा फिर से खोल दिया गया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर उससे आगे आपको बताएंगे, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर लाल हुआ पाकिस्तान। कहा भारत का असली चेहरा आ गया सामने। बड़ी इल्जाम, बड़ी बौखलाहट के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बड़ी जानकारी देंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर तालिबान और अफगान सरकार में संघर्ष विराम पर नहीं बनी बातचीत जारी रखने का ऐलान। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी के किडनैप पर भड़क उठा तालिबान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्यों भड़क उठा। साथ ही पाकिस्तान को लेकर तालिबान ने कौन सी बात कही है उस बेटी को हड़पने को लेकर। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां पर चीन के हमले का बड़ा खतरा। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार दागी है ये मिसाइल। बड़ी जानकारी आ रही दोस्तों, इसकी भी खबर आपको देने वाले हम। साथ ही बताएंगे जहां पर विश्वास मत जीतकर आधिकारिक रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री बने देवबा। जी हां दोस्तों, मोदी जी ने भी इनको लेकर बड़ी बातें कह दी है। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा। और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक और योगी जी होंगे अगले मुख्यमंत्री। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने किया तालिबान के समर्थन का बड़ा ऐलान। ग्लोबल टाइम्स ने कहा तालिबान को दुश्मन बनाना हित में नहीं। जी हां दोस्तों, तालिबान को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति और अफगानिस्तान के पड़ोसी देश चीन के साथ मिल गया है। दोस्तों चीन ने साफ कर दिया है कि तालिबान से दुश्मनी करना चीन के राष्ट्रीय हक में नहीं है, लिहाजा वो तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने एक तरह से तालिबान को लेकर अपनी विदेश नीति का इजहार किया है। इसमें चीन के राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए तालिबान से दोस्ती करने की बात कही गई है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पहले से ही खुलेआम तालिबान की मदद कर रहा है और जब चीन ने तालिबान को खुला समर्थन दे ही दिया है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में तालिबान और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने अपनी संपादकीय में लिखा है कि कुछ लोगों ने तालिबान को चीन के दुश्मन के तौर पर देखते हैं और चीन के राष्ट्रीय हित के खिलाफ बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी सोच सिर्फ इमोशनल सोच है जिसकी मेरी सोच में दूर दूर तक कोई स्थान नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने अपने संपादकीय में लिखा है कि वास्तविक स्थिति यह है कि अब अमेरिका ने भी तालिबान को एक आतंकी संगठन कहना बंद कर दिया है और उससे बातचीत में शामिल है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने हाल ही में कहा था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आता है तो ब्रिटेन तालिबान के साथ काम करेगा। ऐसे में अगर चीन इस समय तालिबान के खिलाफ हो जाता है तो ये चीन के लिए अपने आप में कूटनीतिक जाल बनाने के समान होगा और तालिबान को दुश्मन कहने वाली नीति पर मुझे विश्वास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान और तालिबान में बड़ी जुगलबंदी। कब्जे के बाद अफगानिस्तान सीमा फिर से खोल दिया गया। बता दें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा को शनिवार को आंशिक तौर पर फिर से शुरू कर दिया गया है। इससे पहले जब तालिबानी आतंकियों ने बुधवार को सीमावर्ती अफगानिस्तानी शहर पर आक्रामक कब्जा किया था तो पाकिस्तान ने अपनी सीमा बंद कर दी थी। पाकिस्तान की चमन सीमा के उस पर स्पिन बोल्डक इलाके में अफगानिस्तानी सरकार के सुरक्षा बलों के अधिकार खत्म होने के चलते दोनों ओर हजारों लोग फंस गए थे और दोनों देशों के बीच का व्यापार भी बुरी तरह से ठहर गया था। जी हाँ दोस्तों, एक पाकिस्तानी अधिकारी ने फ्रांस की एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि पाकिस्तान में सीमित संख्या में ही लोगों को आने दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से अफगानिस्तान में घुसने वाले लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। उस पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हमने उनके यात्रा दस्तावेज चेक करने के बाद पाकिस्तान आने देने का फैसला किया है ताकि वो अपने परिवार वालों के साथ ईद यानी बकरी ईद मना सके। मुसलमानों का ये पर्व अगले हफ्ते मनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी
बड़ी चाल दोस्तों पाकिस्तान की नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जयशंकर के बयान पर बौखलाते हुए लाल हुआ पाकिस्तान, कहा भारत का असली चेहरा आया सामने। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से घबराए और बिलखते बौखलाते हुए पाकिस्तान को तगड़ी तीखी मिर्ची लगी है दोस्तों। पाकिस्तान ने जयशंकर के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि इसने भारत का असली रंग दिखा दिया है। साथ ही कहा है कि इस बयान से पाकिस्तान का वो दावा भी सही साबित होता है कि भारत FATF में नकारात्मक भूमिका निभाता है। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि यह मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में बना हुआ है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज ने कहा है कि उनका देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताता रहता है कि भारत FATF का राजनीतिकरण कर रहा है, साथ ही वैश्विक संस्था की प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान को पूरा करने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत निंदनीय तरीके से हमारे प्रयासों पर संदेह जता रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुना किस प्रकार से इस बौखलाते हुए पाकिस्तान ने उल्टा भारतीय विदेश मंत्री पर इल्जाम लगाए हैं दोस्तों। और भारतीय मंत्री पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर राजनीतिकरण का इल्जाम लगाए दोस्तों। ऐसे में आप कैसे जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तान को, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों लिखकर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान और अफगान सरकार में संघर्ष विराम पर नहीं बनी बातचीत जारी रखने का ऐलान। बता दें, अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात के बीच कतर की राजधानी दोहा में आयोजित बैठक में अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत बेनतीजा रही। इस बीच दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि आने वाले समय में एक समझौते तक पहुंचने के लिए वार्ता जारी रखी जाएगी। तालिबान और अफगान सरकार दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया है कि आम नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हालांकि संघर्ष विराम पर कोई सहमति नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, अफगान नेता और गनीज सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अब्दुल्ला की ओर से दिए गए संयुक्त बयान में यह बात कही गई है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी का किडनैपर भड़का तालिबान, बोला इनको कानूनी कटघरे में लेकर आओ। जी हां दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण की निंदा करते हुए कहा है कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लेकर आना चाहिए। दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान की एक लड़की के अपहरण और उनके साथ हिंसा की घटना की हम निंदा करते हैं। तालिबान ने कहा, हम पाकिस्तान सरकार से अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें दंडित करने के अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह करते हैं ताकि इस तरह के कृत्यों के कारण दोनों देशों के बीच नफरत पैदा ना हो। जी हां दोस्तों, ऐसे में तालिबान ने अपना पलड़ा झाड़ दिया है दोस्तों इस किडनैपिंग को लेकर, इस बुरी घटना को लेकर दोस्तों। ऐसे में क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं तालिबान इस पर राजनीतिकरण कर रहा है या कहीं ना कहीं पाकिस्तान तालिबान को और खूंखार बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों खुद ये काम करवा कर? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ता अगली खबर की ओर, जहां पर इसी से खबर आ रही है कि अफगान राजदूत की बेटी का नहीं हुआ अपहरण, भारतीय RAW की है ये साजिश। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं, पाकिस्तानी गृह मंत्री का बयान है। बता दें, पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद का ये बयान ऐसे समय पर आया दोस्तों जब अफगानिस्तान ने अपने वरिष्ठ सभी राजनयिकों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का फैसला किया है। अफगान राजदूत की बेटी सिलसिला का शुक्रवार को इस्लामाबाद के एक बाजार से अपहरण कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद का ये बयान आया दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो RAW यानी रॉ का एजेंडा है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने दुनिया भर में इस अपहरण का रूप देकर प्रसारित किया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत पर फिर एक बार ये दूसरा इल्जाम लगाया जा रहा है दोस्तों उस बेटी के अपहरण को लेकर, और पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की ओर चलें तो ISI का तालिबानी लड़ाकों को निर्देश, कहा अफगानिस्तान में जितने भी भारत द्वारा बनाए गए संपत्ति है उनको टारगेट करो, उनको बर्बाद कर दो। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में आतंकी गुट तालिबान में बड़ी संख्या में शामिल हुए पाकिस्तानी लड़ाकों को बीते कुछ वर्षों में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित संपत्तियों को टारगेट करने के लिए कहा गया है। ये निर्देश इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI द्वारा दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के प्रयास में $3 बिलियन अमेरिकी से अधिक का निवेश कर दिया
है। डेला राम और जन राज सलमा बांध के बीच 218 किलोमीटर की सड़क और अफगान संसद भवन जिसका उद्घाटन 2015 में किया गया था, अफगान लोगों के लिए भारतीय योगदान के सबसे बड़े प्रतीक हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर चीन के हमले का बड़ा खतरा, जिसके बीच अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार दागी पैट्रियट मिसाइल। बता दें, चीन की ओर से लगातार ऑस्ट्रेलिया को मिल रही हमले की धमकी के बीच अमेरिका ने पहली बार अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का ऑस्ट्रेलियाई सरजर्मी पर परीक्षण किया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तलिस्मान सावरे 21 युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। इससे पहले 16 जुलाई को जापान और गुआम में तैनात सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइलों ने ड्रोन विमानों को मार गिराने का अभ्यास किया था। इस बीच चीन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे अभ्यास पर नजर रखने के लिए अपना जासूसी युद्धपोत भेजा है। अमेरिकी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिकी सेना के प्रशांत हवाई और मिसाइल डिफेंस यूनिट ने अपने ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स के समकक्षों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पहली बार सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइल का परीक्षण किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस परीक्षण के लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों अमेरिका को। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो विश्वास मत जीतकर आधिकारिक रूप से नेपाल के पीएम बने देउबा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी दी इनको बधाई। जी हाँ दोस्तों, शेर बहादुर देउबा रविवार को आधिकारिक रूप से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। रविवार को संसद के निचले सदन में उन्होंने आसानी से विश्वास मत जीत लिया है। देउबा को कुल 275 में से 165 वोट मिले हैं। मतदान प्रक्रिया में कुल 249 सांसदों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 165 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं, जबकि 83 वोट उनके खिलाफ पड़े हैं। दोस्तों ऐसे में मोदी जी ने भी उनको इस जीत के लिए बड़ी बड़ी बधाई दी है। दोस्तों ऐसे में आप भी उनको कांग्रेचुलेशन देउबा जी जरूर कह दीजिएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।